ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आपका अपने YouTube चैनल प्रभु प्रसंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो सभी राम भक्तों को 22 जनवरी 2024 के भाग्यशाली दिन और राम मंदिर के निर्माण की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपको हिंदी में वर्णित राम रक्षा स्तोत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे तो राम कण कण में है, परंतु इस कलयुग में अपने अंदर और बाहर की बुराइयों से लड़ने में ये राम रक्षा स्तोत्र सदैव आपकी रक्षा करेगा। यदि आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ नहीं सकते तो प्रभु प्रसंग चैनल के माध्यम से आप राम रक्षा स्तोत्र हिंदी में सुन सकते हैं। यह राम रक्षा स्तोत्र इस प्रकार है। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के बुद्ध कौशिक ऋषि हैं, सीता और श्री रामचंद्र देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, सीता शक्ति हैं, श्री युद्ध हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनय योग किया जाता है। जो धनुष्मान धारण किए हुए हैं, पद्मासन बस से विराजमान हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन अजानुभुज मेघश्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजुटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। मेरे श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ गुना विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्य के महान पापों को नष्ट करने वाला है। जो नीलकमल के समान श्यामवन कमल नयन जटाओं के मुख से सुशोभित, हाथों में खंड तुनीर धनुष और बाण धारण करने वाले, राक्षसों के विनाशकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी ही लीला से अवतीर्ण हुए उन्न जन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी जी और लक्ष्मण जी के सहित स्मरण कर प्राज्ञवान पुरुष इस सर्वकामप्रद तथा पाप विनाशक राम रक्षा का पाठ करे। मेरे सिर की राघव और ललाट की दशरथामज रक्षा करें, कौशल्यानंदन नेत्रों की रक्षा करें, विश्वामित्र प्रिय कानों को सुरक्षित रखें तथा यज्ञरक्षक घ्राण और समित्री वत्सल मुख की रक्षा करें। मेरी जिह्वा की विद्यानिधि, कंठ की भरतवंदित, कंधों की दिव्यायुध और भुजाओं की भुग्नेशकार मुख मेरी रक्षा करें। हाथों की सीतापति, हृदय की जामदग्जित, परशुराम जी को जीतने वाले, मध्य भाग की खरध्वंसी यानी कि खर नाम के राक्षस का नाश करने वाले और नाभि की जामदाश्रय यानी कि जामवंत के आश्रय स्वरूप रक्षा करें। कमर की सुग्रीवेश, सुग्रीव के स्वामी, शक्तियों की हनुमंत प्रभु और उरुओं की राक्षस कुल विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करें। जानुओं की सेतुकृत, जगाओं की दशमुखांतक, चरणों की विभीषण श्रीद अर्थात विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। जो पुण्यवान पुरुष रामबल से संपन्न इस राम रक्षा का पाठ करता है वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनय संपन्न हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं और जो छड़ावेश से घूमते रहते हैं, वे राम नाम से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते। राम, रामभद्र, रामचंद्र इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग कर और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठ में धारण करता है, उस संपूर्ण सिद्धियां उसके हस्तगस्त यानी कि अधीन हो जाती हैं। जो मनुष्य व्रजपुर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता और उसे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। श्री शंकर जी ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार प्रातःकाल जागने पर बुद्ध कौशिक ने इसे लिख दिया था। जो मानो कल वृक्षों के बगीचे हैं और समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले हैं, जो तीनों लोकों में परम सुंदर हैं, वे श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं। जो तरुण अवस्था वाले, रूपवान, सुकुमार, महाबली, कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, चीर वस्त्र और कृष्ण चमधारी, फल मूल आहार करने वाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले, समस्त धनुधारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का
नाश करने वाले हैं। वे रघुश्रेष्ठ दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें, जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त नीर धारण किए हुए हैं। वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चलें। सरदाउद्यत कवचधारी, हाथ में खंड लिए, धनुष बाण धारण किए तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी सहित आगे आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करें। भगवान का कथन है कि राम दशरथी शूर, लक्ष्मणाचुर, बलि का कुत्सत, पूर्ण कौशल्य, रघुतम, वेदांत वेग, यगेश, पुराण पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ, श्रीमान और अप्रेमीय पराक्रम, इन नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेघ से भी अधिक फल प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग दुर्वादल के समान श्यामवर्ण, कमलनयन, पीताम्बरधारी भगवान राम का इन दिव्य नामों से सत्वन करते हैं, वे इस संसार चक्र में नहीं पड़ते। लक्ष्मण जी के पूर्वज, रघुकुल में श्रेष्ठ, सीता जी के स्वामी, अति सुंदर, ककुत्सुत कुलनंदन, करुणा सागर, गुण निधान, ब्राह्मण भक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथ पुत्र, श्याम और शांति मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक, राघव और रामनरी भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। राम, रामभद्र, रामचंद्र, विदास स्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति को नमस्कार है। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरताग्रज भगवान राम, हे रणकर्कश प्रभु राम, आप मेरे आश्रय हुइए, अर्थात मैं आपकी शरण में हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का मन से स्मरण करता हूँ, श्री रामचंद्र जी के चरणों का वाणी से कीर्तन करता हूँ तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों की ही शरण लेता हूँ। राम मेरी माता हैं, राम मेरे पिता हैं, राम मेरे स्वामी हैं और राम ही मेरे सखा हैं। दया में रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा मैं किसी को नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। जिनकी दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, उन रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ, जो संपूर्ण लोकों में सुंदर, रण क्रीड़ा में धीर, कमलनयन, रघुवंश नायक, करुणामूर्ति और करुणा के भंडार हैं। मैं उन रामचंद्र जी की शरण लेता हूँ, जिनकी मन के समान गति तथा वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उन पवन नंदन वानरज्ञ श्री रामदूत की मैं शरण लेता हूँ। कविता में डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम इस मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करता हूँ। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भयभीत कराने वाला है। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ, जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का विध्वंस कर दिया था। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोरम राम नाम ही रमन करता हूँ। इस प्रकार राम रक्षा स्तोत्र यहाँ संपूर्ण हुआ। मेरे चैनल प्रभु प्रसंग को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अयोध्या में बने श्री राम मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएंगे और यात्रा में यह यात्रा शुरू करने के पहले आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का श्रवण जरूर करेंगे। जय श्री राम।